जय हिंद दोस्तों। आपको मैं बता दूं, इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की चौथी जो कि बैठक हुई है दिल्ली में हुई है, उसमें कई बड़े जो नेता है वो मौजूद रहे। कई बड़े नेता जो नहीं पहुंचे, उन सब ने आज जो एकजुटता दिखाई है। दरअसल पहले जो इंडिया अलायंस की जो पहली बैठक थी वो पटना में हुई, उसके बाद आपको बेंगलोर में हुई, उसके बाद मुंबई में हुई थी, और ये जो है दिल्ली में हुई है। इसमें कई बड़े जो हमाहमी थी, उसमें कई तरह के बदलाव भी देखने को मिली है। जैसे अखिलेश यादव ने कांग्रेस पे टिप्पणी की थी, उसको लेकर भी समझौता हुई, उसको लेकर के भी बातें हुई थी कि क्या इस तरह की चीज़ें जो है सामने आएगी। जैसे राज्यसभा में ये लोग चुनाव लड़ रहे थे, उस समय इन्होंने अलग से भेदभाव की, अलग से रणनीति अपनाई। इन्होंने कहा कि वो पार्टियाँ ये है, ये पार्टियाँ वो है। इंडिया अलायंस जो कि 28 पार्टियों को बना करके एक इंडिया गठबंधन बनाई है, जिसमें कई बड़े पार्टियां हैं, जैसे बिहार के नीतीश कुमार की, लालू यादव की पार्टी, और भी सारी पार्टी है, जैसे एम के स्टालिन के बेटे की पार्टी, एम के स्टालिन की पार्टी। वो सारे जो नेता है वो आज दिल्ली में मौजूद थे। इन सब मुद्दे पे बात भी हुई होगी कि किस तरह की रणनीति होगी। क्या मोदी को खार फेंकने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, या फिर मोदी को सत्ता से गिराने की। अगर आप राज्यसभा में अलग से लड़ते हो और राज्यसभा में अलग से लड़ते हो, वहीं लोकसभा के चुनाव में जब सीट होती है तो आप एक इंडिया गठबंधन बना लेते हो। उसमें 28 पार्टियां जो कि मिलजुल कर काम करते हैं और कहते हैं कि आइए यार हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपकी रणनीति उस तरह की है कि जनता के साथ में आप एक तरफ विश्वासघात करते हैं, दूसरे ओर कहते हैं कि आप हमें आइए हम सभी एकजुटता हैं। तो ये सब चीज़ पर लोगों को भी ध्यान देनी होगी कि किस तरह की चीज़ें जो है आपके सामने है। ऐसा नहीं कि पहली बार ही हुई है। ऐसी स्थिति आपातकाल में ही होती है, जब आपके पास में कुछ बड़े चीज़ों को देखने के लिए एक बड़ी रणनीति होनी चाहिए, जैसे इंडिया अलायंस ने अभी की है। ये लोग चुनाव जब राज्यसभा में लड़ रहे थे तो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर नज़र डाल रहे थे और एक दूसरे को लेकर के ही बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए तो दूसरी ओर इन लोगों ने वो काम नहीं किया है कि लोग इन्हें चाहेंगे, या फिर मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की, जैसे महंगाई जैसे समस्या को लेकर के चर्चा हुई, तो इस पर भी बात होगी। क्या 2024 के इलेक्शन यानी 2024 के चुनाव से पहले मोदी की इंडिया अलायंस की बागडोर रहेगी या फिर नहीं, ये भी एक सवाल है कि 2024 में मोदी की सत्ता रहेगी या फिर नहीं। क्योंकि मोदी की सत्ता, अगर मोदी को हराने के लिए दोनों पार्टियों ने एक अलग भेदभाव की है, तो इसके लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से आपकी रणनीति होती है। अगर आपकी रणनीति में साफ तौर पे देखी जाए तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है कि आपने क्या क्या किया है जनता के लिए या जनता के विश्वास को जीतने के लिए। एक तरफ मतदाताओं को आप लोग कहते हो कि आप आइए हमें वोट दीजिए, और एक और कहते हो मतदाताओं कि आप हमें वोट दें, इन्हें ना वोट दें, जो कि आपकी ही पार्टी यानी आपकी ही गठबंधन की है सरकार। जब भी राज्यसभा की चुनाव हुई है तो ये लोग अपनी पार्टियां के सहित मैदान पर उतारे हैं, जिसमें कई बड़े पार्टियों को जीत मिली है, कई बड़े पार्टियों को हार का सामना भी करना पड़ा है। जैसे सपा के नेता की बौखलाहट देखी गई थी कुछ दिन पहले ही। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को वोट ना देना क्योंकि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। उसे पलटवार करते हुए कमलनाथ ने भी कहा था कि सपा को वोट नहीं देना क्योंकि वहाँ पे टूटी चोर कई तरह की चीज़ें जो कही थी। अब ये सवाल है कि क्या इन्हें वोट देना जनता के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण रहेगी या फिर किस तरह की चीज़ें जो है सामने आएगी। फिर क्या मोदी की सरकार 2024 में बनेगी या नहीं, इस पर भी चर्चा हुई होगी कि मोदी को सत्ता से हटाने के लिए किस तरह की काम किया जाए।